आगरा से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां आरोप है कि एक पूर्व फौजी की पत्नी को जिंदा जलाकर मार दिया गया है। बताया जा रहा है कि विवाद बच्चों के बीच हुआ था, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया है। इस वारदात को लेकर अब पुष्पांजलि इको सिटी कॉलोनी के लोगों में काफी गुस्सा और नाराजगी है। हालांकि पुलिस जांच की बात कह रही है और अब तक 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पूरा मामला क्या है, आगरा में क्या हुआ है, सबसे पहले आपको यह बताते हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरी खौफनाक वारदात की शुरुआत बच्चों की मामूली झड़प से हुई। बच्चों के बीच मामूली झगड़े के साथ इसकी शुरुआत हुई। एक पूर्व फौजी अनिल कुमार और भरत खरे के बच्चों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद भरत खरे ने SC/ST एक्ट के तहत अनिल कुमार के परिवार पर केस दर्ज करवा दिया। इसके बाद समझौते के लिए भरत खरे के घर पर पंचायत हुई, जिसमें सोसाइटी के कुछ लोग भी शामिल हुए। पूर्व फौजी अनिल कुमार से 10 लाख रुपए मांगे गए, लेकिन अनिल कुमार 10 लाख रुपए देने पर राजी नहीं हुए। आरोप है कि अब इसके बाद जब अनिल कुमार अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौटने लगे, उसी दौरान भरत खरे और उनके साथ के कुछ लोगों ने अनिल की पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया और उसके बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहां उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो ये हैरान करने वाली खबर और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आगरा से है, जहां एक पूर्व फौजी की पत्नी की जिंदा जला करके उनकी जान ले ली गई है। उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। बच्चों के मामूली से झगड़े से इस विवाद की शुरुआत हुई। पुष्पांजलि इको सिटी कॉलोनी की ये खौफनाक वारदात है। अनिल कुमार, भरत खरे, इन 2 परिवार हैं, उनके बच्चों के बीच झगड़े की शुरुआत हुई। भरत खरे ने फिर SC/ST एक्ट के तहत अनिल कुमार के परिवार पर मुकदमा दर्ज करवा दिया और फिर समझौते के लिए एक पंचायत बुलाई गई। पंचायत में शामिल होने के लिए अनिल कुमार पहुंचे और पंचायत ने यह कहा कि 10 लाख रुपए आप भरत खरे के परिवार को दें। और इस पर जब अनिल कुमार राजी नहीं हुए तो फिर भरत खरे के साथ आए लोगों ने अनिल कुमार की पत्नी पर पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया। और अब आपको सुनाते हैं इस पूरी वारदात को लेकर स्थानीय लोग, जो वहां के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं। भी मुझे जानकारी मिली, रात को मिली थी कि मतलब इन लोगों ने आग वाग लगा दी है उनमें। तो मैं गई थी हॉस्पिटल, मैंने उनसे पूछा, मेरे सामने ही बयान हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ पे पंचायत हुई थी। उसके बाद मतलब खरेजी और उनकी बीवी ने 10 लाख रुपए मांगे तो उन्होंने मना कर दी। फिर वो 5 लाख पे आ गई कि 5 दे दो, तो भी वो बोली मेरे पास नहीं है। उसके बाद जब काफ़ी उन्होंने हाथ पैर जोड़ेंगे, काफ़ी लोग थे, जब वो जाने लगी तो खरीजी की बीवी ने उनके बाल खींचे पीछे से और पता नहीं उनमें उनके पति ने तेल वेल डाल के आग लगा दी। वो बस इतना ही बोली, फिर वो बेहोश हो गई थी मेरे सामने, क्योंकि मैं 2:30 बजे वहाँ से आई हूँ, मैं हॉस्पिटल में ही थी उनके साथ। घटना तो 5-6 दिन से चल रही थी। इसमें पता नहीं बच्चों में झगड़ा हुआ था आपस में, तो हल्की सी चोट आई थी बच्चे के, तो हरिजन एक्ट लगा दिया गया था। उनके माँ बाप को पता भी नहीं थी कि क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। उनके ऊपर एक्ट भी लग गया और पुलिस उनके पीछे भाग रही थी कई दिन से। तो वो लोग भागा दौड़ी कर रहे थे अपने बचने के लिए, कि माफ़ी भी मांग रहे थे बार बार। तो कल उन्होंने एक साजिश के तहत बताया कोई मीटिंग रखी थी, तो मीटिंग में कोई कॉलोनी के कुछ लोग थे और उनके रिश्तेदार आए थे। तो उनके सामने उनको बहुत जलील किया गया और 10 लाख रुपये मांग रहे थे। और फिर उसके बाद पता नहीं बार बार उठ के इधर उधर, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मौजूद थे कॉलोनी के भी। क्या हुआ फिर उसके बाद वो खुद ही बयान दे के गई हैं कि कुछ लोग अज्ञात लोग उनके घर में गए थे, पेट्रोल छिड़क के उनमें आग लगाई गई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में अब जुटी है। सोसाइटी के लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक छोटे से मामूली से झगड़े के बाद एक महिला को जिंदा जला दिया गया। अनिल कुमार की पत्नी, जो एक पूर्व फौजी हैं, उनकी पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। उन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पहले 2 परिवारों के बीच में बच्चों को लेकर कुछ झगड़े की बात आई थी। उसके ऊपर थाना ताजगंज में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। कल हमें सूचना मिली थी कि एक महिला ने अपने आप को शायद कुछ उसके साथ घटना हुई है, कुछ आगजनी हुई है। उसी आगजनी को न लेके उसकी जो बर्न बॉडी थी उसको लेके अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी गए थे। साथ ही में इसका जो इलाज हेतु उसको दिल्ली रेफ़र किया गया था। और कल खबर मिली थी कि दिल्ली में उस महिला की मृत्यु हो गई है। उनके परिवारजनों ने एक तहरीर दी है मुकदमा पंजीकृत न करने हेतु 302 IPC में, और
उसी में 2 लोगों की गिरफ्तारी करके उनको आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें पंचायत हुई थी, पंचायत वाले लोगों कुछ सूचना इस तरीके की आ रही है, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें बताई जाएगी। तो पंचायत करने वालों पर कार्रवाई होगी। अब इसमें इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी का ये ओपिनियन है, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्रम क्या था घटनाओं का, किस प्रकार से घटनाएं हुई थी, इसमें पंचायत हुई थी कि नहीं हुई थी, इसमें सारी चीज़ें जो है विवेचक द्वारा पता की जाएगी और जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस अब जो जांच की बात कह रही है, लेकिन लापरवाही के गंभीर आरोप भी पुलिस पर हैं। सोसाइटी की एक महिला ने इस पर क्या कहा है, जरा वो भी सुनिए। अपने काम से उस दिन चौकी पे थी तो मैंने फौजी भैया और उनकी बीवी को वहाँ पे देखा, ये दोनों रो रहे थे वहाँ काफ़ी। तो हमने दरोगा जी से भी मतलब बात करी कि आप इनको छोड़ दो, वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और दरोगा जी ने, जो योगेश जी हैं, उन्होंने मेरे सामने उनको गाली दी कि चल निकल यहाँ से, तू तो ऐसी केस कराती रहेगी। तो वो और ज़्यादा रोने लग गई। हमने काफ़ी प्रयास किए लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल, फौजी भैया को छोड़ा ही नहीं। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ही रोने लग गई, गिड़गिड़ाने लग गई। जिन्होंने केस किए थे खड़े हैं और उनकी बीवी हैं, तो उन्होंने मेरे सामने उनके पैर भी पकड़े थे वहाँ उस टाइम पे कि जो गलती मेरे बच्चे ने करी है, मैं तो थी भी नहीं उस टाइम पे, जो हो गया आप वहीं ख़त्म करिए। लेकिन वो बिल्कुल राज़ी नहीं थे। वो दोनों की दोनों योगेश दरोगा जी के साथ में अंदर बैठे थे, जिसके बाद मुझे और सुनीता जी को भी बाहर निकाल दिया था, जो फौजी भैया की बीवी थी। उन्होंने बिल्कुल भी संगीता जी की बिल्कुल ना सुनी, ना मेरी सुनी। हम लोग वहाँ से फिर आ गए थे क्योंकि मैं अपने काम से गई थी। मैंने यही देखा था कि दरोगा जी ने भी काफ़ी मतलब उनसे बदतमीज़ी करी, तू तड़क करके बात करी और गेट से बाहर निकल दिया था कि चल निकल यहाँ से। तो पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप भी हैं। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, एक मामूली सा बच्चों का झगड़ा और उसमें एक महिला को जिंदा जलाकर मार दिया गया। पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं, पुलिस की उस पर क्या सफाई है और अब तक क्या अपडेट है आपके पास? जो एक केस दर्ज करवाया गया था भरत खरे के परिवार की तरफ से, क्या पुलिस ने उस मामले को हैंडल करने में वाकई कोई लापरवाही बरती जिसका नतीजा इतना खौफनाक रहा? बिल्कुल हुसैन, देखिए जिस तरीके से ये मामला जो है वो 2 बच्चों को झगड़े को लेकर था और इसमें जो है पहले एसटी एक्ट का जो है वो दुरुपयोग होता है। 10 पंचायत बैठती है, 10 लाख रुपए की डिमांड जो है वो पूर्व फौजी के परिवार से की जाती है। इसके अलावा बाद में जो है 5 लाख रुपए उनसे मांगे जाते हैं और जब ये परिवार ये कहता है कि वो पैसे देने में सक्षम नहीं है, उनके खिलाफ मुकदमे लगवाए जाते हैं, थाने उनको बुलाया जाता है। बकायदा जो दरोगा है थाने का वो उनको डराता धमकाता है और उसके बाद इस महिला को जिंदा जला दिया जाता है। दिल्ली तक रेफर किया गया था, दिल्ली में भी ट्रीटमेंट जो है वो। चलिए इंतजार करते हैं कि पुलिस की जांच में आगे क्या निकल कर आता है। लेकिन ये वाकई बेहद खौफनाक खबर कि एक मामूली से झगड़े के बाद एक महिला को जिंदा जलाकर मार दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद यूपी में लगातार हो रहे क्राइम के बीच योगी ने क्या सख्त आदेश दिया है बताएंगे आपको।